हम सब यहाँ कबीर जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे कबीर जयंती कल रही, ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग मनाते हैं। सदगुरु कबीर एक निराले संत थे। उनके सामान्य से सामान्य विचार और उच्च से उच्च विचार निराले हुआ करते हैं। ऐसे संतों के विचारों को मानने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, कोई बिरले दोस्त हमारे, मेरा कोई दोस्त बिरला होता है। ऐसा क्यों कहा? सचमुच में कबीर के विचारों को मानने वाला कोई बिरला होता है। सामान्य लोग तो यही कहा करते हैं, यही मानते हैं कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो स्वयं अपने आप में शक्तिशाली। वे जैसा करते हैं वैसा हमें करना चाहिए, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो जितने भी धर्मावलंबी हैं, धार्मिक गुरु हैं, उन लोगों ने आम जनता को परावलंबी बनाया, लेकिन सदगुरु कबीर ने आम जनता को स्वावलंबी बनाते हैं। स्वयं अपने बाहुबल पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हम दूसरे पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए तो हमारा मन बेचैन बना हुआ है, दुखी है, हम पीड़ित हैं। तो सदगुरु कबीर हमें स्वावलंबी बनाते। ऐसे कबीर का दोस्त कोई बिरलत होगा? उन्होंने स्वयं कहा है, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ, जो अपने घर को फूंक देता है वह हमारे साथ चलता है। कबीर साहब स्वयं अपने घर को फूंक दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? घर को फूंक दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वे निवास करते थे उसको जला दिए थे, उसको फूंक दिए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि छाया की आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे, 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: भोजन, कपड़े और मकान। तो जिस घर में वो रहते थे उस घर को नहीं फूके, तो किसको फूंक दिए? भीतर जो अहंता और ममता का घर हमने बना रखा है, उस घर को उन्होंने फूंक दिया। इसीलिए कहा कि जो घर फूंके, जो आदमी अपने घर को फूंक देता है, यानी अहंता और ममता रूपी घर को जला देता है, वही हमारा दोस्त हो सकता है। अब कौन अपने घर को फूंके? हर आदमी मान्यताओं के घेरे में पड़े हुए हैं। जितने भी धर्म, मत हैं, संप्रदाय हैं, वे सब अपने अपने मत पंथ के घेरे में बंद थे। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सभी मत पंथ
को एक मंच पर आने की अपील की। दुनिया में सब कबीर ही ऐसे, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल मानव मानव थे। मानव को मानव की दृष्टि से वो देखते थे। उन्होंने मानव को हिंदू की दृष्टि से नहीं देखा, मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखा, सिख और ईसाई की दृष्टि से नहीं देखा, किंतु मानव को मानव की दृष्टि से देखा। इसलिए उन्होंने सबको एक मंच पर आने की अपील करते। उन्होंने कहा कि वेद पुराण किताब पुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन और योगी एक कल काहुन जाना। सारे मत पंथ के ले लेते हैं। दुनिया में अनेक पंथ हैं, संप्रदाय हैं, शास्त्र हैं, अनेक शास्त्र हैं, पुराण हैं, और सभी में अलग अलग से वर्णन किए गए। अपने अपने ढंग से सभी महापुरुषों ने अपने अपने विचार या तो कथा के माध्यम से या अपनी लेखनी के माध्यम से कहे हैं। उन सारी बातों को सुनकर पढ़कर हमारा मन दिग्भ्रमित होता है। वास्तव में ये धार्मिक गुरुओं ने आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का प्रयास किया। इसमें उनका स्वार्थ था, लोगों को भरमाया गया। चाहे मंत्र के नाम पर हो, चाहे और चीजों के नाम पर हो, अंधविश्वास हो, चमत्कार हो, जो भी हो, इन सब पर उनका सिर्फ स्वार्थ था। पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मंत्रों के पाखंड में संसार के लोग उलझ गए, भटक गए। और इसमें ये पंडित और पुरोहित ही कारण हैं। भ्रमाने वाले कौन है आगे? ये पंडित और पुरोहित ही है। उन लोगों ने शास्त्रों में लिख दिया या कथा के माध्यम से कहा गया कि जो मंत्रों पर विचार करेगा, गुरु को मनुष्य मानेगा या प्रतिमा को मूर्ति मानेगा या पत्थर मानेगा, वह नरकगामी होगा। यानी नरकगामी होगा, इसका मतलब है नरक में वास होगा। उसको डराया गया ना लोगों को। अब कौन नरकगामी है? नरक में जाना किसी को पसंद थोड़े है। तो ये धार्मिक गुरुओं ने आम लोगों के विवेक को कमजोर करने का प्रयास किया, एकदम जड़ कर दिया कि आप इस पर विचार नहीं कर सकते, विवेक नहीं कर सकते, जो हम कह रहे हैं उसको मान लो, यही बात कही। लेकिन सतगुरु कबीर ने मानने की बात उन्होंने नहीं कही कि कही। सतगुरु कबीर ने कहीं यही नहीं कहा कि मेरे विचारों को मान लो, ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार करो। आवश्यकता है विचार करने की। हम लोग विचार नहीं करते, केवल मानते चले जा रहे हैं। जैसे आप सुन रहे थे, अपने कर्मों पर हम सबको विश्वास नहीं है, हम दूसरों पर विश्वास करते हैं। हम सब कबीर के अनुयायी हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कबीरपंथी हैं। और यहाँ तो संतों का प्राय आगमन हुआ करता था। पहले तो ये आश्रम भरा भरा लगता था। मैं खुद जानता हूँ, करीब करीब 60 वर्षों से तो मैं जान ही रहा हूँ इस आश्रम को। पहले इस आश्रम में शायद चैत रामनवमी के समय तिथि मनाई जाती थी। याद उतना नहीं है लेकिन कुछ तो है। विश्राम साहब थे, हीरा साहब थे और कई संत यहाँ रहा करते थे। ये बढ़िया भली मिट्टी की दीवार रही लेकिन भरा पूरा लगता था, समाज रहता था, अच्छा लगता। आज सुना साना लग रहा है, कोई है नहीं, ऐसा लगता।
अभी साथ जी कह रहे थे आप लोगों को आगे आना है, भक्त लोग पीछे खिसकते जा रहे हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? आप लोग आए बैठे, साधु रहे या न रहे, हम लोग एक आधारित साधु पर आधारित हो गए कि कोई साधु रहे। अरे यहाँ जितने भी भक्त हैं वो लोग आए, नित्य पाठ करें, गुरुवाणियों का अध्ययन मनन करें, कितना अच्छा लगेगा। तो आज तक हो गए ना। अब देख लीजिए राधा स्वामी में, देखिए ना, उनका नियम है सप्ताह में एक दिन सत्संग होगा, चाहे आधा घंटा ही, गुरुवाणी का पाठ कर लेते हैं, उसमें क्या है? फिर प्रवचन तो करते नहीं है, एक जनवाणी बोल दिए, कोई टीकाकार होगा कह देंगे। और हमारे यहाँ साधु भी रहेंगे आश्रम में, मान लो साप्ताहिक कार्यक्रम करेंगे, उसमें भी लोग आना नहीं चाहते। अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग हमारे पास समय नहीं है। समय कैसे नहीं है? वास्तव में हमारे मन में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा घटती जा रही है। कबीर के विचारों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा घटती, जब केवल हम मान रहे हैं क्योंकि परंपरा से चली आ रही है, हमारे परंपरा के लोग पूर्वज लोग मानते थे, इसलिए हम भी मान रहे हैं, बस एक लीक पकड़ ली है। इससे क्या होगा? कबीर के विचारों को समझने की आवश्यकता है, पाठ करने की आवश्यकता नहीं। कबीर साहब ने हर विषय पर कहा है, एक ही विषय पर यदि हम अध्ययन और मनन करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। तो आज आदमी भटक रहा है, अनेक संत, आज देखो पहले उतना सत्संग भी नहीं होता था, कहाँ होता था? कबीर पंथ में भी इतनी जमात नहीं चलती थी, सिर्फ बुढ़ानपुर के साहब आ जाते थे, और बाद में इधर अयोध्या वाले साहब, और फिर साहब जब आने लगे तो ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। एक बुढ़ानपुर के साहब आते थे, यहीं प्रांगण में बैठते थे, शाम को थोड़ी बहुत कथा हो जाती थी, इतना कहाँ हो पाता था। लेकिन पहले के लोग बहुत सुलझे हुए थे। और इसमें ये भी बात है कि पहले के संत जब आते थे तो गांवों में स्थायी रूप से रहते भी थे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन रहते थे, घर घर भोजन दिया जाता था, बहुत अच्छा लगता था। उनके घर गए, उनके घर गए, हर घर में पाठ पूजा होते थे, कितना अच्छा लगता था। बच्चों को संस्कार भी उससे अच्छा मिलता था। लेकिन आज के डेट में कार्यक्रम का रूपरेखा ले लिया, संत आते हैं, कार्यक्रम 2-3 दिन अपना विचार रख दिए, चल दिए, मतलब मंची कार्यक्रम होने लगा। मंच में संत अपना विचार दे दिए, उसके बाद चल दिए। स्थायी लाभ नहीं मिल पाता है इससे मंची कार्यक्रम में, क्योंकि आम लोग हुआ करते हैं, उनके जन्म मानस को देख करके प्रवक्ता अपनी बात करते हैं। लेकिन जब संत रहते हैं, थोड़े लोग होते हैं, तो उसमें बातचीत होती है। बातचीत होती है तो बहुत सी बातें उसमें सामने उभर करके आती है, तो उससे ज़्यादा लाभ भी मिलता है। लेकिन जो भी हो, पहले तो ग्रंथ भी नहीं थे, आज तो ग्रंथ भी और सारी सुविधाएं हैं, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसको हम सुने, मनन करें, चिंतन करें, उस पर विचार करने की आवश्यकता, हर जगह विचार करने की आवश्यकता है। विचार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है। विचार करें, वाणी, संतों की वाणी को सुने और उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करें, एकांत में बैठें, 10 मिनट भी उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कहाँ कर पाते हैं? करते हैं क्या? सुन लिए, चल दिए घर में, बस भूल गए। बिना उस पर चिंतन मनन किए स्थायी लाभ होगा भी नहीं। इसलिए आवश्यकता है महापुरुषों के विचारों को सुने और सुन करके
थोड़ा मनन करे, चिंतन करे, तब लाभ होगा। अब पहले क्या होता था, पहले घर में जैसे संध्या होती थी, पशु घर में आते थे, उसके बाद घर के जो लोग थे वो आपस में बैठते थे, पाठ करते थे, बच्चों को बैठाते थे, स्वयं बैठते थे, और कुछ लोग आ जाते थे, वो लोग भी रहते थे, फिर गुरुवाणी का पाठ कर लेते थे, एक दो भजन गा लेते थे, तो उससे संस्कार तो पड़ता है ना। अब आज ये कहाँ कर पा रहे हैं। तो आदमी जो अपनी संस्कृति है उसको तो भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है। अभी सुन रहे थे कि भारतीय परंपरा में 4 देवताओं की कल्पना की गई। कबीर साहब देवी और देवता ये मानव मात्र को ही मानते, प्राणियों को मानते। प्राणी ही देवी और देवता हैं। देवी और देवता का मतलब क्या होता है, जो हमें कुछ दे वही तो देवी है क्या। ये माता पिता हमें देते हैं नहीं, जन्म दिए, इसलिए ये देवी और देवता है, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर और कहा गया है आचार्य देवता है, आचार्य ज्ञान देते हैं, इसलिए जो हमें कुछ देता है वही असली देवी और देवता है। उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि भी केवल अगरबत्ती घुमा दें, ये भी नहीं है। पूजा करने का अर्थ होता है उसके साथ सुंदर बर्ताव करें। यदि उसके साथ सुंदर बर्ताव करते हैं तो पूजा हो गई। ये बड़े बुजुर्ग किसके भूखे हैं, धन के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप सुन रहे थे, प्राणी मात्र केवल भाव के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता हैं, आकर के पूछिए आप कि अच्छे हो ना, बस उसका दिल खिल जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। लेकिन इतना हम नहीं कर पा रहे, तो भटक गए ना। तो मैं कह रहा था कि कबीर के विचार निराले होते। कबीर निराले संत ही थे, उसके जो मन में बात आती थी वो खुल करके कह देते थे। उसके मन में भय नाम की कोई चीज नहीं थी, कि वो डरते नहीं थे। क्यों नहीं डरते, क्योंकि वो निष्पक्ष थे, सबकी बात कहते थे, और जो जिनके बातों में खामियां रहती थी उनका निराकरण करते थे। ऐसा नहीं जैसे महात्मा लोग कहते हैं कि कबीरपंथी खंडन कर दें। वास्तव में कबीर साहब खंडन नहीं, किसी का खंडन थोड़ी करते हैं। जिस समाज में या जिस मत पंथ में कुर्तियां थी, अंधविश्वास थे, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया, और फिर उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया कि नहीं, आप लोगों को इस ढंग से नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये कहा। तो खंडन वो कहीं नहीं किए, उन्होंने निराकरण किया और अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया। आज जिस महापुरुष ने अंधविश्वासों को तोड़ने का जीवन भर प्रयत्न किए, उन्हीं महापुरुषों के लिए चमत्कार जोड़ दिए गए। अनेक चमत्कार कबीर साहब के नाम पर जोड़ दिए गए। यदि कबीर साहब अभी आ जाए तो उनको ये पसंद होगा, पसंद रहेगा। तो ऐसे ऐसे कबीर पंथ में मत पंथ हैं, संप्रदाय चल गए हैं, जो कबीर पर ही अनेक प्रकार के चमत्कार जोड़ दिए गए। कबीर साहब कहाँ जन्म लिए? काशी। ऐसे लोग कहते हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं मानने वाले, जो कबीर को प्रकट
मानते हैं, प्रकट हो गए, जन्म नहीं लिए, वो प्रकट हो गए। लेकिन पारस सिद्धांत इसको नहीं मानता है। कबीर साहब जन्म लिए, चाहे कहीं भी जन्म लियो, वस्तुतः कबीर साहब को नीरू और नीमा जोलाहर दंपति ने लहर तालाब में पाए। उनका पालन पोषण हुआ काशी में। अब काशी की बड़ी महिमा है, पुराणों में, शास्त्रों में काशी की बड़ी महिमा गाई गई है। ये कह दिया गया कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप काशी में, जिसे बनारस भी कहते हैं, वहां जा करके शरीर छोड़िए, सीधे मुक्ति धाम को प्राप्त करेंगे। ये हमारे गुरुओं ने बहुत सस्ता सौदा दिया, बड़ा सस्ता सौदा है। कुछ करना, मेहनत करनी ही नहीं है। और आज आदमी मेहनत करना भी नहीं चाहता, आलसी हो गए हैं ना, मेहनत नहीं करना चाहता है, बस फ्री में सब मिल जाए, यही तो चाहते हैं ना। फ्री में चावल दाल भी मिल रहा है, तो मेहनत कौन करे? खेती करना लोग पसंद करेंगे क्या? सरकार सब कुछ दे रही है फ्री में, तो कौन मेहनत करे? तो ये सरकार भी आम जनता को निकम्मा बना रहा है। और जब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? आदमी रोगी तो होगा क्या? इसलिए मेहनत की आवश्यकता। तो अंत में कबीर साहब ने ये मान्यता थी कि काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कहाँ गए? मगहर गए। अभी सुन रहे थे, 119 वर्ष की जर्जर अवस्था में, ना वहाँ उस समय ये संसाधन भी नहीं थे, ना रेलगाड़ियाँ थी, ना बसें उतनी नहीं थी। फिर भी उस अवस्था में उन्होंने मगहर गए। मगहर जाने की तैयारी करने लगे तो वहाँ काशी के पंडित पुरोहित उनके पास आए और साहब से कहा कि साहब जी, आप क्या कर रहे हैं? ये मुक्ति धाम काशी को छोड़कर मगहर क्यों जा रहे हैं? आप बड़े भोले हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे मैं भोला नहीं हूं, तुम ही लोग भोले हो। लोगा मती के भोरा, जो पानी पानी मिल गए त्यों धूल मिला कबीरा। साहब ने कहा कि पानी जब पानी में मिल जाएगा तो उसको कौन अलग कर सकता? सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मैथिली पंडित, यदि तुम सच्चा मैथिली पंडित हो तो तुम्हारा भी मरण मगहर में होना चाहिए। मगहर मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम न जावे। जो मगहर में मरता है वह अमृत को पाता है, वो मरता नहीं है। मगहर, और सामने का अंते मरे तो राम न जाए, लेकिन मगहर को छोड़कर जो अलग मरता है वह राम को लज्जित करता है। या मगहर, मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। जो ज्ञान के मार्ग पर मरता है वह मरने नहीं पाता है, अर्थात अमृत को प्राप्त करता है। तो सदगुरु कबीर सारे अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया। बाहर से हमें कुछ मिलना भी नहीं है, बाहर से कुछ भी मिलने वाला नहीं। बाहर से जो कुछ भी मिलता है वह छूट जाता है। जो पर पदार्थ होते हैं वे सब छूटते हैं। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है, तत्वों के अपने गुण धर्म है, जिसके तहत सारी गतिविधियां होती रहती है। इसलिए प्रकृति के गुण धर्मों को समझने की आवश्यकता है। और दूसरा है अपने आप को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य दो कारणों के कारण दुखी हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है तत्वों के गुण धर्मों को न समझना, और दूसरा कारण है अपने आप को न समझना। इन दो कारणों के कारण आदमी दुखी है। हम सबको चाहिए कि इनको समझने का प्रयास करें, अपने आप को समझें। अपने आप को समझने का मतलब अपनी आत्मा को समझने की आवश्यकता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये शरीर पर है, 5 तत्वों से निर्मित है, और जो निर्मित होते हैं वे बदलते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं, क्रियाशील होते हैं।